घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को कैसे रीयूज़ करें और उनसे ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र तैयार करें और छोटे-मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लाइफ में अप्लाई करके ज़िंदगी को आसान बनाएँ और टाइम भी बचाएँ, पैसे भी बचाएँ और अपनी एनर्जी को भी सेव करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िगज़ैग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ऐसा कप वाला डिब्बा आपके पास होगा, इसमें कप जो है ना एज़ अ गिफ्ट दिए जाते हैं, तो मेरी शादी में ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ था, कप जो है ना वो यूज़ होकर टूट भी चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि जो अपने हस्बैंड की ये जो मशीन है ना, दाढ़ी बनाने वाली ट्रिमर, इसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत कन्वीनिएंट रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसको शॉपर में डाल के अलमारी के ऊपर रख देते थे, जो इंतहाई जो है ना बदनुमा लगता था। तो मैंने उनकी जो काम वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो चाहिए होती हैं, वो मैंने इसमें डाल के इसको जहाँ पे रखना था वहाँ पे रख दिया। आप चाहें तो इसमें मेकअप भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मेडिसिन बॉक्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप पे डिपेंड। इसको मैंने अब अलमारी में रख दिया है। जब ये ट्रिमर शॉपर में था तो इंतहाई बुरा लग रहा था, लेकिन अब आसानी है इसी को उठा के तो बंदा इस्तेमाल कर ले। मैंने इसको सीधा करके इस तरीके से रख दिया है कि आसानी हो उठाने में। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सर्दियों की जैकेट हो, शॉल हों, ट्राउज़र हों, जो सर्दियों में पहने जाते हों, कोई भी आपके कपड़े हों, चाहे गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि उन कपड़ों में बुर आ जाती है, जिनको लिंट कहते हैं। तो आपके घर ऐसे रेज़र तो पड़े ही होंगे, तो आपने ले लेने हैं इस तरीके के रेज़र और आपने लिंट को साफ़ कर लेना है। इससे इतनी आसानी से साफ़ होती है कि जब आप करेंगे ना, तो आपको जब इसको क्लीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना, ये हैक है जो रियल लाइफ़ में वाक़ई काम आने वाला है। ये मेरे पास एक मोटा स्टालर था जिसके ऊपर वाज़िया तौर पर भुर नज़र आ रही है। मैंने इसी वज़ह से इसको लिया है कि इसके ऊपर बड़ी-बड़ी भुर नज़र आ रही है तो मैं दिखा दूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर छोटा कोई ऐसा स्वेटर लेती जिस पे छोटी-छोटी भुर होती तो फिर वो कैमरा कैच ना कर सकता। तो ये देखें ये इस रेज़र के साथ कितना सारा गंद निकल आया है। अगर किसी कपड़े पे भुर आ गई है तो उसको ना फेंकें बल्कि ये वाली ट्रिक अप्लाई करें, तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जी कैसी लगी आपको टिप ज़रूर बताइएगा। आपके घर और हमारे घर इस तरीके की बॉटल ज़रूर होती हैं, चाहे वो अर्के गुलाब की बोतल हों या फिर रूह अफ़ज़ा की बोतल हो। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि अगर वो हमें काम नहीं आ रही तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, कचरे की नज़र कर देते हैं। लेकिन आपने इसको नहीं आपने इसको फेंकना नहीं है। मैं आपको इसका ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी कि मेरे पास सेम इसी तरीके की एक और अर्के गुलाब की बॉटल पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। ये मेरा इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तो इस वज़ह से मैं बता रही हूँ। तो अच्छे से एहतियात से आपने काट लेना है और आपके पास जो मेहंदी होती है, ओलिविया हो या कोई भी मेहंदी हो, तो हमें घोलने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, तो नहीं मिलती और कुछ लोग जो है ना, वो इसी तरह किसी प्लेट में करके बाद में धो लेते हैं, तो जिसको वो यूज़ करते भी हों या ना यूज़ करते हों, तो आपने बस क्या करना है कि इस तरीके की बॉटल ले लेनी है, उसको काट लेना है और उसको इसमें अच्छे से घुल भी जाता है। एक तो इसकी डेप्थ होती है, ऊपर से ब्रश भी अच्छे से चलता है। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके की मेडिसिन की जो होती हैं बॉटल्स उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास 2 किस्म के ताले होते हैं, मतलब एक ताला जो हम मूवेबल होता है और एक जो दरवाज़े के साथ लगा होता है, फ़िक्स होता है। तो बाज़ दफ़ा जो है ना तालों में ज़ंग आ जाता है या
कुछ फँस जाता है तो वो नहीं निकलता। तो कुछ लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल करने से एक तो जो दरवाज़ा होता है उससे वो जो है ना टपकता रहता है, तो दीवार भी गंदी होती है, दरवाज़ा भी गंदा होता है, और फिर अगर नीचे फ़र्श हो तो फ़र्श भी गंदा होता है, और सरसों के तेल के स्टेन भी जल्दी नहीं जाते। चाबी के ऊपर आपने ढेर सारी वैसलीन लगा देनी है, और उसके बाद आपने जो है ना, जब चाबी ताले के अंदर लगाएंगे तो फिर जो है ना वो ताला आसानी से खुल जाएगा। अगर उसके अंदर ज़ंग हुआ, या फिर चाबी के साथ भी बाज़ दफ़ा ज़ंग लगा होता है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आपने ज़रूर इसको अप्लाई करनी है, और आपको जो है ना इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके के लॉक में बहुत मसला हो जाता है, तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, बस आपने इसी तरीके से टिप को अप्लाई करना है। आपने सरसों का तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने वैसलीन को इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।